दिल्ली सेवा बिल को मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बिल को पेश किया। विधेयक में कुछ नियमों को ठीक किया गया है तो कुछ चीजें हटाई गई है। विधेयक संसद के दोनों सदनों में पास हो जाता है तो दिल्ली में सरकार के सभी अधिकारियों के माध्यम से उपराज्यपाल के पास चले जाएंगे। इस पर अजय माकन कांग्रेस नेता का क्या है राय, एनडीटीवी को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था। केजरीवाल जी इस तरीके से शोर मचा रहे हैं जैसे कि इन्हीं के साथ अन्याय हो गया है बहुत बड़ा। इनसे पहले हमेशा सब मुख्यमंत्री के पास पावर थी, ट्रांसफर पोस्टिंग से इन्हीं से छीन लिया गया है। लोगों को यह पता होना चाहिए और मैं आपके माध्यम से सबसे पॉपुलर हो, आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज से पहले आजादी से लेकर के अब तक के कभी भी ये पावर दिल्ली की ट्रांसफर पोस्टिंग्स की पावर दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं दी गई और इसका निर्णय कोई अभी नहीं किया गया। जो ये मोदी से मांग रहे हैं वो जो है सरदार पटेल मना कर चुके हैं, वो बाबा साहब अंबेडकर मना कर चुके हैं, वो पंडित नेहरू मना कर चुके हैं, वो लाल बहादुर शास्त्री मना कर चुके हैं। अक्टूबर 1947 को बाबा साहब अंबेडकर कमेटी ने यह कहा कि दिल्ली की पावर जो है दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास नहीं होनी चाहिए, केंद्र के पास होनी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने 18 अक्टूबर 1947 को कहा। उसके बाद में 1951 में जब सरदार पटेल एक्ट लेकर के आए तो उस एक्ट में दिल्ली को ग्रुप सी में डाला और सिर्फ दिल्ली के लिए उन्होंने कहा कि इसमें जो है ये चीफ कमिश्नर के पास सारी पावर्स होनी चाहिए, चीफ मिनिस्टर के पास नहीं होनी चाहिए। पंडित नेहरू ने 1956 में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बाद में वो लेकर के आए तो उसमें भी उन्होंने पावर सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रखी। लाल बहादुर शास्त्री ने 1964 और 1965 के अंदर बतौर पहले होम मिनिस्टर और चीफ और प्राइम मिनिस्टर बतौर उन्होंने भी इस चीज को करा, फिर नरसिम्हा राव ने करा। उसका कारण है और उसका कारण यह है कि दिल्ली ना केवल स्टेट नहीं है, दिल्ली सिर्फ यूनियन टेरिटरी नहीं है बल्कि दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है। और जहां पे राष्ट्र की राजधानी होती है तो वहां पे कॉर्पोरेट फेडरलिज्म की बात नहीं होती है, क्योंकि राष्ट्र की राजधानी के अंदर जितना दिल्ली वालों का हिस्सा है उतना ही मद्रास वालों का, तमिलनाडु वालों का हिस्सा है, उतना ही कोलकाता वेस्ट बंगाल वालों का हिस्सा है, उतना ही पूरे हिंदुस्तान का हिस्सा। और दुनिया भर में कहीं पर भी राष्ट्र की राजधानी में पावर जो है एब्सोल्यूट पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होती है जो ये मांग रहे हैं। तो सारी विपक्ष पार्टियां उसका विरोध कर रही थी और ये उसको सपोर्ट कर रहे थे। बीजेपी के समर्थन में जम्मू कश्मीर को जब टुकड़े करे गए तो ये बीजेपी के समर्थन में खड़े हुए थे। उसके बाद में जब जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ इंपीचमेंट का हम लेकर के आए प्रस्ताव, क्योंकि उन्होंने जस्टिस लोया के केस में इन्वेस्टिगेशन मना कर दिया, हम इंपीचमेंट लेकर के आए तो ये बीजेपी के साथ में खड़े हो गए। इन्होंने इंपीचमेंट में कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया। यही नहीं, जिस वक्त डिप्टी चेयरमैन का राज्यसभा में चुनाव हुआ तो इन्होंने ऑपोजिशन कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं किया, इन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट किया। पंजाब के अंदर इलेक्शंस होते हैं, इनके पास अपना कोई कैंडिडेट नहीं था, इन्होंने कांग्रेस का ही तोड़ करके, कांग्रेस के ही एक एक्सएमएलए को तोड़ के, कांग्रेस के हमारे मरहूम संतोष चौधरी जी की वाइफ चुनाव लड़ रही थी, उनके खिलाफ में इन्होंने अपना कैंडिडेट उतार करके कांग्रेस को हराने का काम किया। कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर कि ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए कैंडिडेट अपना नहीं खड़ा करते? गोवा में ये जाते हैं तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, गुजरात में ये जाते हैं तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और किस मुंह से सपोर्ट मांगते? हमने 40 दिन की सरकार कांग्रेस की, हम लोगों ने दिल्ली में इनको समर्थन दिया और इन महाशय ने क्या किया, आखिरी हफ्ते के अंदर हमारे ही यूनियन मिनिस्टर वीरप्पा मोइली के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवा दिया। तो कैसे इसके ऊपर भरोसा करें? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस अध्यादेश का विरोध अरविंद केजरीवाल कितने स्तर पे करेंगे। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनके भ्रष्टाचार का जो अधिकारी जांच कर रहा है वो उसी को डराने के लिए, उसी को धमकाने के लिए, उसी का ट्रांसफर करने की ताकत चाहते हैं, जो यूनियन टेरिटरी में एक कमेटी के पास है। उस कमेटी का नंबर 1 सदस्य मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, सेकेंड चीफ सेक्रेटरी, थर्ड प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी, ये तीनों डिसाइड करके जो भी देंगे वो एलजी उस पे अपना आदेश जारी करेंगे। इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इसी आधार पे शीला दीक्षित जी ने काम किया, इसी आधार पे साहिब सिंह वर्मा जी ने काम किया और इसी आधार पे हमारे मदन लाल खुराना जी ने, 6 महीना सुषमा स्वराज जी ने।
तो मैं हैरान हूं कि अरविंद केजरीवाल को वो कौन सी पावर चाहिए जो यूनियन टेरिटरी के नियमों को उल्लंघन करके उनको मिलना चाहिए। ऐसे में उनका वो वादे कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे बंगले नहीं चाहिए, मैं तो बड़ी आम आदमी हूं, वो सारे एक ड्रामा दिख रहे हैं। और अभी उनको चाबुक उन पे चलाना है जो भ्रष्टाचार की जांच कर रहा है। तो जो भ्रष्टाचारी को सजा देने आया था, वो भ्रष्टाचारी को बचाने की औजार चाहता है। लोकसभा में तो बीजेपी की मेजोरिटी है, तो सीधी बात है वो बिल पास होगा। ये बिल पास भी होना चाहिए। ये संविधान से मेरे हिसाब से तो उसके जो दिल्ली का स्टेटस है उसके हिसाब से है, कोई इसमें गलत बात नहीं। मैं तो बार बार इस बात को उठा रहा हूँ। ठीक है, अब वो अकेले अरविंद केजरीवाल ने पूरे के पूरे एनडीए महागठबंधन को एक तरीके से गलत समझाया है, तो अब ठीक है, जब कोई बड़ा गठबंधन गलत समझ ले तो वो उनकी गलती है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। तो आपके हिसाब से ये बिल को आप कैसे आंकते हैं? जो नहीं, ठीक है, देखिए, जो मेरा ये कहना है कि अगर दिल्ली को आपको पावर देनी है तो दिल्ली को पूरा राज्य बनाइए। ठीक है, यूनियन टेरिटरी की तो इतनी ही शक्तियां होती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको चाहते हैं कि पूरे राज्य का दर्जा मिले, पूरे राज्य का दर्जा दो ना। वो बिल क्यों नहीं ले आते? ये तरह सब एनडीए बीजेपी सब मिलके ले आए, बिल कर दे भाई। आपको अगर इतनी वो है, दिल्ली का जो स्वरूप है उसके हिसाब से ऑर्डिनेंस उन्हीं शक्तियों का बंटवारा उसी तरीके से कर रहा है जो दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और दिल्ली के एक्ट की मूल भावनाओं में था। इसलिए इस बिल को अपोज करना मेरे हिसाब से गलत है। अब वो जैसे मैंने कहा कि अकेले केजरीवाल ने पहले दिल्ली को जिस तरीके से बनाया था, उसके बाद जैसे देश को बनाया, उसने पूरे इंडिया को बना रखा। इंडिया जो अलायंस है वो तो इसके वो ठीक है, वो इस चीज को मैं कोई गंभीरता से नहीं लेता हूँ। मगर आपके हिसाब इस बीच ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की बीजेयू जनता दल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के विधेयक पर केंद्र सरकार का समर्थन करने को लेकर आम आदमी पार्टी ने कटाक्ष किया। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही नहीं कोई बेवफा होता। जी करता है कि बहुत सच कहूं, क्या करें हौसला नहीं होता। दरअसल बीजेडी और वाईएसआरसीपी ने मंगलवार 1 अगस्त को दिल्ली सेवा अध्यादेश की जगह लेने वाली विधेयक को समर्थन देने की घोषणा कर दी है।